जुड़ी बड़ी खबर। रेस्क्यू टीम ने एक और शव बाहर निकाल लिया है। अब तक 8 लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। कई लोगों का रेस्क्यू अब भी जारी है, चूंकि उनके लापता होने की मिल रही है जानकारी, और जो लापता लोग हैं उनकी तलाश में लगातार रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक 8 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 8 लोगों की जान जा चुकी है इस हादसे में अब तक। और सामने आ रही जो डिटेल्स हैं उसके अनुसार अब तक 8 लोगों के शवों को बाहर निकाला जा चुका है। इस दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या अब तक 8 पहुंच चुकी है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्घटना ये रही, और ऐसे में अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है काफ़ी तेज़ी से उसे अंजाम दिया जा रहा है। रात के समय कुछ बारिश और कुछ अंधेरा होने की वजह से कुछ देर के लिए ज़रूर यहाँ पर समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री और पर्यटन मंत्री मौके पर मौजूद हैं, और इस दुखद दृश्य को देखकर खुद मंत्री जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वे भी बात कर पाने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि हृदय विदारक वो पूरा दृश्य जब शवों को रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ से बाहर निकाला गया। और देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और क्या उसकी सिचुएशन थी। और जबलपुर के बरगी डैम में जहां पर क्रूज डूबा, करीब 300 मीटर की दूरी पर था वो, उस रैंप से, उस घाट से जहां पर उसको पहुंचना था। और ऐसे में रेस्क्यू के लिए जो एक और रेस्क्यू के लिए क्रूज वहां पर भेजा गया था मदद करने के लिए, कि जिससे कि उन लोगों को बचाया जा सके, क्रूज को डूबने से बचाया जा सके, लेकिन संभव नहीं हो पाया कि उन लोगों को बचाया जा सके। ये बरगी डैम जबलपुर की वो तस्वीर और साथ ही साथ वो ग्राफिक भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब ये हादसा हुआ, बरगी डैम में लोग पर्यटन के लिए गए हुए थे, डैम में सैर करने के लिए क्रूज पर सवार हुए, लेकिन बहुत सारी अनियमितताओं के बीच एक बड़ी ये समस्या वहाँ बनी हुई थी। और क्रूज के वहाँ डूब जाने की घटना के सामने आने के बाद से कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। मसलन लाइफ जैकेट्स अगर ठीक तरीके से सभी के पास होती तो कोई भी वहाँ नहीं डूबता, और लाइफ जैकेट्स को लेकर पहले तो सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लाइफ जैकेट्स बताया जा रहा है कि लोगों के पास थे, लेकिन वो किस तरह, क्या वो पूरी वर्किंग कंडीशन में थे या नहीं। देखिए, कुछ और तस्वीरें, 3 और तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर क्रूज को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है। जबलपुर में हुआ ये हादसा और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है। पानी के अंदर सेना के जवान गोताखोर पहुंचे हुए हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स पहले से ही तैनात हैं। स्थानीय पुलिस का सहयोग भी वहां लगातार मिल रहा है, और खुद पर्यटन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री मौके पर मौजूद हैं और लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरी घटना की लगातार जानकारी ले रहे हैं और संबंधित विभाग और अधिकारियों से संपर्क में भी हैं। और आपको दिखा देंगे ये 6 और तस्वीरें, जहां बरगी डैम में क्रूज डूब जाने की वजह से यह हादसा हुआ। कई लोगों के डूबने की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, क्योंकि अब तक दुर्भाग्यपूर्ण इस दुर्घटना में मारे गए 8 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। कुछ लोगों ने भागकर तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाबी पाई, लेकिन अब तक सामने आई कुछ तस्वीरें, ये जो दृश्य रुला देने वाला दृश्य, जिसमें कि शवों के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान चूँकि परिवार के भी लोग वहाँ पर लगातार, जिनके परिजन मिसिंग हैं, वे वहीं पर मौजूद हैं। और चूँकि शवों का जब रेस्क्यू हो रहा है तो बिल्कुल आंखें भीग जा रही हैं ऐसी, और गला भरा ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। और अपने प्रियजनों को खो देने का जो गम है उसका आखिर कैसे निदान होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है, लेकिन इस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना के सामने आने के बाद से कई तरह के जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब मिलने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द तत्परता के साथ पूरा किया जा सके, इसके लिए प्रयास लगातार जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी डटे हुए हैं, इस पर निगरानी बनाए हुए, और खुद 2 संबंधित विभाग के मंत्री, एक पीडब्ल्यूडी मंत्री और पर्यटन विभाग के मंत्री मौके पर रात से ही मौजूद हैं। किसी तरह की कोई कोर कसर न रहे, इसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। देखिए, वाटर एडवेंचर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जो वाटर एक्टिविटीज़ स्पेशली अक्सर भारत में ये चर्चा में रहती है, इस वजह से क्योंकि भारत में जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। क्या गुणवत्ता को हम उस तरह से मेंटेन कर पाए हैं अब तक कि नहीं, क्योंकि जो भी ये वाटर एक्टिविटीज़ हुई, चाहे वो क्रूज़ के माध्यम से सैर करना हो, या फिर जेट स्की चलाने, या वाटर रिवर राफ्टिंग का हो, या जो अब तक पहाड़ी क्षेत्रों में भी जो एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, चाहे वो टिहरी झील में होने वाली एक्टिविटीज़ हों, नैनीताल में होने वाली एक्टिविटीज़ हों, उत्तराखंड के ये दोनों ही महत्वपूर्ण स्पॉट हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए।
मध्य प्रदेश का ये बरगी डैम हो, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास गंगा जी या यमुना जी में जो वाटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो क्रूज़ के माध्यम से लोगों को सैर कराना, ये सभी निश्चित रूप से रडार पर होने चाहिए। यहाँ पर एहतियाती तौर पर ये जांच होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए कई बार कोशिश ये होती है कि ठीक तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ में सभी इंतज़ाम हों, लेकिन इस तरह की दुर्घटना के बाद भी अगर प्रशासन जागे तो भी कुछ और लोगों को बचाया जा सकता है जो आगे दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। कैसी इसमें किसी भी तरह की आशंका को निरस्त करना बहुत ज़रूरी है, और चूंकि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इसमें लापरवाही किसकी है, क्योंकि सवाल तो उन्हीं लोगों से पूछे जाएंगे जो अब संबंधित विभाग में कार्यरत हैं या जो जिम्मेदार पदों पर हैं। लेकिन क्या लापरवाही कहीं निचले स्तर पर हुई है या फिर ऑपरेशनल कोई फंक्शनल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि जिस तरह का मौसम था, काफ़ी तेज़ हवाएं वहाँ पर चल रही थी। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जाने वाले पूर्वानुमान पर क्या कोई ध्यान नहीं दिया गया, और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो क्या उस तरह की उतनी तेज़ गति से चलने वाली हवाओं के बारे में पहले से क्रू मेंबर्स को पता था क्या, और अगर उन्हें ये पता था या उन्हें इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के बारे में पहले से अनुभव था तो ये हादसा कैसे हुआ, ये भी एक अहम सवाल है। और अगर हादसे के बारे में बात करें तो इस तरह के मौसम में जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हों, बारिश हो, और जिसमें क्रूज़ क्या उस हवा के थपेड़ों को झेल पाने के लिए क्या पूरी तरह से सक्षम था या नहीं, ये अब भी जांच का विषय है। और लगातार इस दुर्घटना के सामने आने के बाद से ये सवाल उठ रहे हैं, और क्योंकि जो परिस्थितियां इस वक्त हैं, अभी तो हालांकि रेस्क्यू चल रहा है, और दुखद ये बताते हुए काफ़ी लगता है, क्योंकि और भी शवों को निकाला जाना बाकी है, कुछ और लोग जो लापता हैं। जाहिर है अब रात भर से अगर वो पानी में है तो क्या सिचुएशन हो सकती है, ये बता पाना ज़रा मुश्किल होता है। और चूँकि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद ये हादसा, अब तक 8 शवों की बरामदगी हो चुकी है, और श्रीनिवास हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी घटना को लेकर डिटेल्स पहुंचा रहे हैं, और काफ़ी मुश्किल और काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीनिवास अब तक बना हुआ है। और उस पर भी जब शवों के रेस्क्यू होते हैं तो वो पूरी तरह से स्तब्ध कर देता है, हृदय विदारक ये पूरी घटना। श्रीनिवास, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। अभी क्या है अपडेट? 8 शव अब तक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बरामद हो चुके हैं, काफी दुखद ये मामला। इतनी चुनौतियों के बाद भी वो जो मंजर होता है जब बॉडी को बाहर निकाला जाता है, परिवार वालों की हृदय विदारक वो चीख, दुखद ये पूरा मामला दुर्भाग्यपूर्ण। ये जो घटना बरगी डैम में हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये पूरा शहर संस्कार धानी में दुखाकुल है। यहाँ तक कि देखा जा रहा है लगातार गमगीन, सबके चेहरे गमगीन हैं यहाँ पे। और आपको ताज़ा जानकारी बता दूं कि 9वां शव भी निकाला जा चुका है। अभी तक कुल 9 शव निकाले जा चुके हैं, और यहाँ पे जो परिजन जो हैं लोग देख रहे हैं, यहाँ इंतजार में बैठे हैं कि कहीं से कहीं एक आस बची कि कम से कम कहीं बचे हुए मिल जाएं, जीवित अवस्था मिल जाएं। लेकिन ऐसा अभी तो संभव नहीं हो रहा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी देखा जाए तो कल 4 शव को निकाला जा चुका था, और सुबह से आज 5 महिलाओं को शव अभी तक निकाला जा चुका था। कुल अभी तक 9 शव निकल दिए हैं, और लगातार यहाँ लोगों की आंखें जो है, जो उनके परिजन हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं कहीं किसका बॉडी मिला, क्योंकि मिसिंग ज़्यादा है। मिसिंग को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी एक संशय बना हो कि कितने लोग उसमें सवार थे। लेकिन जैसे 35 से 40 के बीच बताया जा रहा है संख्या, जिसमें 22 की कल रेस्क्यू जीवित अवस्था में कर लिया गया था, और 9 शव अभी मिला है। इसके बाद भी अभी लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार तलाश की जा रही है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तलाश की जो देखिए जो क्रू का जो ऊपर का हिस्सा जो दिखाई पीछे दे रहा है, उसके आसपास ही, क्रू के आसपास ही, डूबा क्रू के आसपास ही अभी तक जो है जो एनडीआरएफ की टीम है वहाँ पे सर्चिंग कर रही है, वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कोशिश आसपास देखने की कोशिश किया जा रहा है कि अलग अलग बोटों से भी देख रहे हैं कहीं बॉडी इधर जो हट के कहीं और बह के तो नहीं चला गया। जिस प्रकार से गोताखोर जो एनडीआरएफ गोताखोर लगातार कल रात से ही रेस्क्यू कर रहे हैं, और रेस्क्यू के बाद ही ये अभी बॉडी मिलने की चीज़ें लगातार बॉडी मिल रही है, और 9वां बॉडी मिल गया। लेकिन अभी जो स्थिति है, जो आपको बता दूं कि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, और कब तक चलेगा इसकी कोई संभावना है। लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहा है कि जो प्रशासनिक आला अधिकारी मौके पे जितने भी मंत्री हैं,
वो भी मौके पे मौजूद है, रात से ही बैठे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन कोई लापरवाही ना बरती जा सके और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे पीछे किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो हादसे में जो शिकार हुए हैं उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लापता जो लोग उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है कहीं न कहीं। क्योंकि आपको बता दूं कि जिस हिसाब से ये ऑपरेशन हुआ, जो घटना हुई है, कहीं न कहीं क्रूज की जो बात है 35-40 लोग सवार थे और कल देर शाम जो आंधी और तूफान जो आया था, आंधी तूफान के कारण कहीं न कहीं ये हादसा के जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन बहरहाल अभी प्रशासन के अधिकारी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जांच तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अभी प्रथम जो चीजें हैं रेस्क्यू करना मेन वजह दे, क्योंकि लगातार जो क्रूज में यहाँ घूमने के लिए आए थे, सैलानी आए थे, उनके जो परिजन है यहाँ पे देख रहे हैं, आंखें टकटकी लगाए हुए हैं, यहाँ पे लगातार देख रहे हैं कि किसका बॉडी निकल रहा। कहीं ना कहीं अभी आपको पीछे हमने बताया था कि इसके पहले भी ये स्थिति थी, यहाँ पे देखे कि जब बॉडी 8वीं बॉडी निकली थी तो उस समय भी देख के वहाँ पे लोग जो उनके परिजन थी कहीं ना कहीं रुआंसा था। कहीं ना ये देखिए जो मंजर है बहुत ही दुखदाई मंजर है, दुखद पल है ये चीज, और सबके चेहरे कहीं ना कहीं गमगीन है। तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि देखिए हादसा कितना बड़ा हादसा था ये यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये जिस प्रकार से हादसा 35 से 40 लोग सवार होना क्रूज को, क्रूज सीधे ही पलटी मार डूब जाना, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही भी यहाँ दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है जो इस कारण से हादसा हुआ है। क्योंकि जब हादसे के बाद जब यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, चीज़ें जब आई सामने तो कल तक तो ऐसा लग रहा था जैसे बारिश भी, बहुत तेज आंधी तूफान भी थी, तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू रुका था। लेकिन आज एनडीआरएफ की टीम आने के बाद आज सुबह से रेस्क्यू थोड़ा तेज हुआ है, कहीं ना कोशिश की जा रही है कि लगातार निकालने की। यहाँ पे बॉडी को जो आस में है उनके भी गोताखोर यहाँ टीम आए हुए, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो सवाल जो अभी भी लाजमी है कि हादसा हुआ तो हुआ कैसे, हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लगातार इस ओर हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह हादसा हुआ तो आखिर हुआ था। क्योंकि लगातार विपक्ष की जो बात करें उनने भी आरोप यहाँ लगा रहे थे, कहीं ना कहीं जो क्रूज था उसको मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। वहीं जो प्रत्यक्षदर्शी जो उसमें सवार थे उनका साफ तौर पर कहना है कि पानी के धीरे पानी भरने के कारण क्रूज डूब गया। तो अभी बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं श्रीनिवास जो जांच के दायरे में आएंगे आगे, और रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो लापता लोग थे उनके रेस्क्यू के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, और जब जांच के लिए जो डूबा हुआ क्रूज है उसका बाकी हिस्सा जब तक बाहर नहीं आ जाता जांच शुरू नहीं हो पाएगी, तो इसमें भी और समय लग सकता है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर हम आपके पास लौटेंगे। पूरा खराब होने पे या फिर वो वैसा भी उसमें पूरा पानी भर गया, हाँ नीचे पानी भर गया। पानी भरने में एक बार में पूरी पलट गई। अच्छा। हाँ क्रूज में पानी भर गया। हाँ क्रूज में पूरा पानी भरा, वो एक बार में पलट गई है। अच्छा। तो कितने लोग थे उस समय क्रूज में सवार? गिनती तो नहीं, 35-40 से करीबन रहे होंगे। अच्छा। फिर क्या हुआ है हादसा उसके बाद? कुछ नहीं है, बाकी सब चितर बितर, जो नीचे लोग रहे तो वो निकल पाए नहीं निकल पाए। हम लोग ऊपर फ्लोर में थे तो उसमें पूरे जाके नीचे, और हमारी वाइफ भी अभी मिसिंग है। तूफान जैसा आ गया था ना, एकदम भी नाव जो ऐसी 1 घंटा तक वो बड़ा कोशिश करता रहा, फिर नाव बंद हो गई, पानी भर गया, सब डूब गए। अच्छा, कितने लोग थे उसमें नाव में? अरे होंगे 20-25 लोग से ज्यादा यार। अच्छा, फिर कैसा हुआ था? फिर उसके बाद क्या हुआ, सब डूब गए पानी। कैसे आपको बचा लिया? अरे हम तो कोने में फंस गए थे कहीं जाके यार। अच्छा, हमारा मतलब गर्दन बची रही। आप नहीं बीपी नहीं। लाइफ जैकेट आपको दिया था कि लाइफ जैकेट आपको दिया? हाँ था। आप पहने हुए थे। और अब देखिए 1 मिनट में संपूर्ण